शैतान चुराता है। अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर बोलो, पवित्र आत्मा, जो वचन आज मैं सुनने वाला हूं उसके द्वारा मेरा उन्नति होगा। और मुझे वचन को आज जो हो रहा है, मुझे सुनने से रोकने वाले सारी अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह। कोई शैतान आज के वचन मेरे जीवन से चुराने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन सुनने के लिए पवित्र आत्मा मेरे बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल आए, मेरे आंखों के ऊपर आपका कंट्रोल आए, मेरे कानों के ऊपर आपका कंट्रोल आए, ताकि मैं सही और आज के पूरे वचन को मैं सुन सकूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, मदद करना, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यीशु मसीह क्यों प्रार्थना में लोगों को लाना चाहता है, यीशु मसीह क्यों आपको बुलाता है, कोई बताओ। मैं पिछले संडे में क्वेश्चन किया था और आज भी आपसे करता हूं। और लोग जो आ रहे हैं उसको क्यों लोग बाहर बदनाम करते हैं। अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जैन हैं, आप फारसी है, आप और अलग अलग सब, हम सब अलग अलग जाति मजहब से हैं यहाँ मौजूद, क्रिश्चियन हैं, हर प्रकार से यहाँ मौजूद हैं। तो हम सभी को क्यों वो बुला रहा है हर संडे प्रार्थना में, और वो क्यों चर्च को ये काम दिया है कि तू हर हफ्ते प्रचार कर मेरा। समझ रहे मेरी बात? आपको क्यों बुलाया, आप एक दूसरे से पूछो, या आपको मैं पूछ रहा हूं क्यों बुलाया आपको, कोई भी बोलो। यीशु मसीह को हर संडे आपको प्रभु के घर, अपने घर में बुलाने का उसका क्या मकसद है, किसको पता है? बताओ क्या है, बोलो बहन। हाँ, ओके, हाँ हाँ, ये भी बात सही है कि प्रभु इसलिए बुलाता है ताकि आपको दुख दूर करें। और कोई देखो वचन क्या लिखा है, कि स्क्रीन पे वचन लगा तब आप लोग को समझ में आएगा क्या लिखा है। मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। क्या लिखा, फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने आपको प्रार्थना भी किया, आंख खोल लो आज। क्या लिखा, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ। आप नहीं जानते कि आपकी कितने प्रॉपर्टी है और आपको कितना बड़ा ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लिए रखा है। वो अंधकार में कहां है आप जानते हैं? 1 घंटे के बाद आपके पास कितने पॉकेट मनी आने वाला है, या कल आपके अकाउंट में कितने पैसे होने वाला है, या आपको कल कितने पैसा आ जाएगा, किसको पता है? किसी को पता नहीं है। और आप अगर नौकरी करते तो आपको पता है सैलरी, मेरे महीने में इतने सैलरी आएगा। समझ रहे मेरी बात? पर प्रभु कहता है मैं तुमको, जो तू नहीं जानता, जो चीजें अंधकार में रखी हुई है, तेरे से छुपा हुआ है और गुप्त स्थानों में है, जहां कोई जा नहीं सकता, ऐसे जगह पे जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, जो दौलत है, जो शोहरत है, वह मैं तुझे देने के लिए बुलाया हूं, और तुझे नाम लेकर बुलाया हूं, ताकि ये ना कहने पाए कि मैं कैसे बुलाया गया हूं। अब मेरा नाम सुशील है, सुशील नाम के बहुत सारे लोग हैं, है ना, पर सब तो पास्टर नहीं है। आपके नाम कुछ और हैं तो वो नाम के बहुत सारे बहने हैं, पर वो तो आज चर्च में बैठे नहीं है ना, आप है। तो इसका मतलब परमेश्वर आपको एक एक को जानता है कि कौन से नाम वाले को मैंने बुलाया है।
और वही नाम वाले आज यहां मौजूद है और वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देने के लिए बुलाया हूं, ताकि तू जान ले कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा तेरा नाम लेकर बुलाया। आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। हालेलुया। वो आपको इसलिए बुलाया आपको अमीर बनाने के लिए। शॉर्टकट की बात यह है, वो आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप ब्लेस रहें। वो आपको इसलिए बुलाया कि आप कभी बीमार ना पड़े। वो आपको इसलिए बुलाया कि कोई महामारी आपको छूने ना पाए। वो आपको इसलिए बुलाया कि कभी दूसरे के आगे आपका हाथ ऐसा पसारना ना पड़े। वो आपको इसलिए बुलाया कि आप हमेशा आनंदित और ब्लेस रहे और खुशी मनाते रहे। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे और भी आपको बताऊंगा गहरी बातें, पर आज मसीह लोगों को क्या हाल है? वचन तो और कुछ कहता है। वचन तो कह रहा है ना, मैं तुम्हें धन देने के लिए बुलाया हूं, और वो भी नाम लेकर बुलाया है। आप कोई भी बहन नाम है, आपको अमीर बनाना है परमेश्वर को। क्या बनाना है? आपको ब्लेस बनाना है। एक बात बताओ, वो परमेश्वर दुनिया जमीन और आसमान आपको बनाया है, उसको आपको बुलाकर क्या मिलने वाला है? जो कुछ करता है वो आपका ही फायदा है। आमीन। वो आपको कहता है हर संडे प्रभु मेरे घर में आना, तो उससे आपका ही फायदा है। हालेलुया। वो कहा मैं तुम्हें, वचन में लिखा है, कितने लोग जानते हैं? तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। लिखा है तो खुद से पूछिए, खुद से बात कीजिए, तू अभी तक मुझे लेने वाला क्यों नहीं बनाया? लेने वाला बनाया क्यों? देने वाला बना। वचन कहता है ना, तू लेने वाला नहीं, तू नीचे नहीं। इस वचन को कब आप कमेंट करेंगे, कब परमेश्वर के सामने रखेंगे? यशायाह के किताब उसका 40-41 में लिखा है, तू अपना मुकदमा लड़। आप कब लड़ेंगे अपने परमेश्वर से? कब अपने परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है, तूने कहा है लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। ये कब पूरा करेगा मेरे लाइफ में? आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। बात विश्वास की नहीं है, बात और कुछ की नहीं है। बात यह है कि जो बुलाया है वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आप भला, चंगा, आनंदित और ब्लेस रहें। यही उसका मकसद है। आमीन। उसने कहा ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किससे? बोझ से। जो बोझ से दबे हुए उनको बुलाया किस लिए? हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, स्क्रीन पे लगाओ। क्या लिखा? यशायाह 61 उसका 9। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। ये कौन वंश है? वो देख के पहचानेंगे। क्या आपका ऐसा आपको है? ये इतनी बड़ी प्रॉमिस परमेश्वर आपसे किया है, और इस प्रॉमिस को आप अपने लाइफ में नहीं देख रहे हैं, तो आपको आज ही चला जाना चाहिए फास्टिंग में और घुटने टेकनी चाहिए और परमेश्वर को बोलने चाहिए तू मेरा बाप है, तू मुझे दे, नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच्चा कहते ना मम्मी मेरे को चॉकलेट दे नहीं तो रोऊंगा, मम्मी क्या करता है? आप मुझे चंगा कर परमेश्वर, आज मैं तेरे भवन में आया हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं इस बीमारी में, आज ही मैं चंगा। वो देखो अब भी राइट ना आपको चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। आज विश्वासी को लोग देख के क्या बोलते हैं? हंसते हैं। क्या करते हैं?
हंसते हैं। क्यों? क्योंकि आग जब तक वो गोईठी के अंदर है तब तक गर्म है, तब तक उसे सब डरता है, जल जाएंगे। जैसे उसमें से आग खत्म हो जाती है, लोग राख उसको फेंकते हैं। क्या करते हैं? विश्वासी की हालत ऐसी है। और वो आपको मैं पिछले संडे बताया था, सिकवक करके एक गांव था, वहां पे एक यहूदी सिकवक करके एक नाम के यहूदी था। वो झाड़ फूक करते थे और उसको 7 बेटा था। कितने? सिकलक या सिकवक ऐसे बाइबल में, प्रेरितों की किताब 10 में। और वो सबे झाड़ फूक करते थे। जब उन लोग उनके पास आते थे, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, जादू टोने से ग्रसित होते थे, तो वो उन्हें चंगा करता था, झाड़ फूक करके उन्हें ठीक करता था। जब उन्होंने देखा कि पौलुस यीशु के नाम लेकर मुर्दे जिला रहा है, लंगड़े चला रहा है, तो उसने बोला, बाबा ये तो नया कुछ दिख रहा है। हम लोग इतना पोती पत्रा सब पढ़ते तब जाके एक दुष्ट आत्मा निकलता है, ये तो यीशु के नाम बोलता है, निकलता है। यार छोड़ो ये सब, यीशु के नाम बोलो, अपने आप दुष्ट आत्मा निकलेगा। तो उन लोगों ने अपना वो जादू टोना करने के, झाड़ फूक करने के बजाय, वो जब भी कोई लोग आता था, इधर खड़े हो जा, इधर आता था और बोलता था, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा, ऐसा करता था। और दुष्ट आत्मा निकलता भी था यीशु के नाम में। वो कोई यीशु से लेना देना नहीं था, वो यीशु से कुछ करने की जरूरत नहीं था। वो पौलुस को जो कुछ करते देखता था वो करता था। समझ रहे मेरी बात? अचानक एक बार एक आदमी आया और उसको ऐसे यीशु के नाम फूका। उसमें दुष्ट आत्मा तुरंत, कौन है तू? अब वो यहूदी जो झाड़ फूक करने वाला तो डर गया, बोलता है, सुन तू कौन है? अब उसकी बोलती बंद। बोलता पौलुस करता है वो मैं करता हूं। बोलता है मैं पौलुस को भी जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, तू कौन है? तू कौन है? और उसकी बोलती बंद हो गई। जैसे बंद हुई, दुष्ट आत्मा उसके 7 बेटे के ऊपर इतने बड़े अटैक किए कि सबको मार डाले। कितने? सबको। जाके बाइबल पढ़ लेना। और वही दुष्ट आत्मा, पौलुस ऐसे रुमाल सटाता था, दुष्ट आत्मा चिक के भाग जाते थे। वजह क्या था? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बीमारी जाती है, इसे जो भी इस्तेमाल करेगा काम होगा। हो सकता है कोई प्रभु से उद्धार ना पाया हो और वो भी ये नाम बोले होगा, पर कभी कभी कोई बड़ा दुष्ट आत्मा आ जाए तो आपको खिलाएगा, आपको घुमाएगा, आपको हो सकता है आप पे अटैक भी कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु को अंगीकार ही ना किए, यीशु के वचन को माने नहीं और यीशु के नाम को फूकना स्टार्ट कर दे। समझ रहे हैं? और जब पौलुस, जब वही आदमी समझ में जा, और वो नंगा भागा, एक तो भागा उसमें से अपना कपड़ा अपना फेंक भाग के, बाइबल कहती है वो नंगा भाग गया। आज ऐसे ही यहूदी बहुत सारे विश्वासी जो यीशु के वचन को नहीं मानते, अगर 1-2 जगह प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकल गए तो समझ लेते हमारे अंदर यीशु है। अरे तुम्हारे अंदर यीशु है तो तुम्हारी परिस्थिति कब सही होगी? यीशु मसीह ने कहा, अंधे अंधे को मार्ग बताया, लिखा है क्या? बता दो मुझे मेरे भाई मेरे बहन, आप विश्वासी इतने सालों के हैं, बता दीजिए। अंधे अंधे को मार्ग दिखाएगा क्या? दोनों गड्ढे में गिरेगा। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने भाई के आंख में लट्ठा क्यों देखने जा रहा है? तेरे आंख में लट्ठा है, पहले उसको साफ कर, तब तू अपने भाई को साफ करेगा। आज खुद की प्रॉब्लम सही होती नहीं और पास्टर बन के घूमते हैं। वो उन्हीं यहूदी लोगों की कहावत, मेरी बात कड़वी है पर इसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को वचन में मिलाओ,
जैसे दूध दूध के अंदर मक्खन होती है, घी होती है और मथने से निकलता है, अपने आप को पीसो परमेश्वर के वचन में, देखो आप में वो मक्खन, वो घी निकलेगा और वो उससे आपके परिवार, आपके बच्चे सदा आनंदित रहेंगे। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोगों, और ऐसे आप देखोगे बहुत लोग इसमें फंस चुके। वचन क्या कहता है, फिर से वापस वो वचन लगाओ, कहता है वो पहचान लेंगे कि यहोवा के वंश है, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर आपके परमेश्वर आशीष जिस दिन दे दिया ना, इस एरिया में बड़े बड़े पैसे वाले आपको सलूट करेंगे, सलूट करेंगे आपको। वो आप क्या बात कर दी है। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। वो आदर इन लोगों के जैसा थोड़ी होगा, जिस लोगों को होती है वो आदर इतनी बड़ी आदर होगी जो आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, नात, आजू बाजू कभी और सम्मान नहीं पाया, वो सम्मान आप पाएंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी कल की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरे जगह पे आपकी ओपिनियन हो तो क्या करेंगे। मैं बहुत सारी बातें इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपकी आत्मिक ग्रोथ हो। कभी कभी मैं अपने परिवार में नहीं बताया होता पर आपको बताता हूं, क्योंकि आप भी मेरा परिवार है। कल मैं थोड़ा देर के लिए ऐसा कुछ काम है तो मैं निकला बाहर, तो मुझे एक आदमी मिला और बोला, और सामने से फोन किया, बोला पास्टर जी आपके 10 लाख रुपया मेरे को देना है। सुनिए सुनिए अभी तालीम, 1-2 हजार नहीं, मेरे पास उसका सारा डेटा है। और जी जो आदमी को मैं मुझे वहां तक पहुंचाया उनको भी मैंने वो बातें बताई और उन दोनों जने हमने डिस्कस किया। 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 10 लाख कल की बात कर रहा हूं, आज से महीना 2 महीना की बात नहीं। और मैं हम लोग को लगभग 1.5-2 घंटा बैठ के बहस चली। बोला मुझे ऐसी पैसी नहीं चाहिए, मेरे पास आज भी डेटा, आपको कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। और जो आदमी मुझे वहां तक लेके गया वो बोलता है, अरे पास्टर जी ये दुनिया में लोग अमीर ऐसे ही बन गए हैं, किधर न किधर तो झूठ साच बोलना पड़ा है, किधर न किधर तो कुछ न कुछ किया है तो ही इतने अमीर बना है ना, ऐसा तो कोई बना नहीं है ईमानदारी से कमा के। मेरी एक ही जवाब थी, मेरे लिए मेरा यीशु काफी है, पैसा काफी नहीं, मेरे लिए यीशु काफी है। ये 10 लाख की 10 करोड़ आएंगी मेरे पास। और उन्होंने कल शाम से उन्होंने मेरे को बोल, नहीं आप मंडे तक ले लो। मैं बोला मैं सोचूंगा, अभी क्या सोचूंगा, इस पे डिस्कशन नहीं। बोलता मुझे लगभग 2 घंटा मेरा गांव में उन्होंने रनिंग मरवाया, जैसे जॉगिंग करते हैं ऐसे मैंने जॉगिंग किया उनके साथ। वो मुझे नहीं नहीं, और मेरी एक ही जवाब थी। बाइबल में लिखा है एक बात, मैं आपको पढ़ देता हूं। नीति वचन के किताब में लिखा है, पहले अध्याय में देखो क्या लिखा है, सब प्रकार की लालच, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। क्या? लालच करने वाले के प्राण क्या होता है, क्या होता है? नष्ट होता है। मैं आपसे, मैं चर्च से और आप लोगों से भी, अगर पहली बार तब मैं कहता हूं आने वाले दिनों में इस चर्च के पास अरबों रुपया होगी और अरबों लोगों को मैं हेल्प करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मुझे यीशु के पीछे चलना है, पैसे के पीछे नहीं। मैं कल की डेट की बात कर रहा हूं, हो सकता है वो सर हमारे सुन भी रहे हो ऑनलाइन, इसलिए मैं कोई चोरी छिपी बात नहीं, मुझे यीशु के पीछे चलना है, पैसे की
पर अगर पैसे की बात आ जाए तो वो प्रभु को छोड़ दें, ऐसे लोग हों। तो प्रभु के यो जो ब्लेसिंग रखी है वचन में, लिखो इधर लगाओ स्क्रीन पे। कहता है वो पहचान लेंगे दुनिया कि ये किसके वंश है, किसके वंश है। वो पहचानेंगे कब आपको? आपको तो लालची पर पहचानते हैं, ढोंगी पहचानते हैं। कब पहचानेंगे वो परमेश्वर के लोग हैं ये? अरे परमेश्वर के वंश है। और ऐसा नहीं कि वंश है सिर्फ मानने वाला है, विश्वासी है, ऐसा वाला नहीं। आशीषित वंश है। कौन सा? आशीषित। हालेलुया, हालेलुया। वही बातें मैं आज आपसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आपको बुलाने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक बात के लेना देना है कि आपको वो अमीर बनाना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको दुखों से आजाद करना चाहता है। आपके परिवार में आपके बहू, सास, बेटे सबको एकजुट करना चाहता है। वो आपके घर को स्वर्ग बनाना चाहता है। इसीलिए वो हर संडे, हर हफ्ते आपको चर्च में बुलाता है। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कभी ऐसे लोगों के पीछे ना जाएं जिसकी खुद की, इसलिए मैं हमेशा कहता लंबा है कलीसिया, चर्च लंबा है, वहीं जाओ, जीवित चर्च के हिस्सा बनो। नहीं, बाजू में है, यहीं आते यीशु का ही नाम होते, पता नहीं वहां प्रार्थना करने वाले वो कितने दुष्ट आत्मा से भरे हैं। बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्या है? जहां कहीं प्रभु की आत्मा है, क्या 10 बार बोलना पड़ेगा कि एक बार में समझ गए? तो जहां परमेश्वर की आत्मा जिस घर में है उस घर में वो गाना है ना, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के, गाना है, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस उसके बच्चे को क्या करना है? घुटने टेकना है, फास्टिंग करने हैं। नहीं कुछ हालत बदलती है, दूसरे को सिखाने से पहले अपने घुटने पे जाओ। क्या करो? जाओ, छोड़ दो दुनिया का सिखाना, दुनिया को परमेश्वर संभालेगा, आप अपना देख लो पहले। क्या करो? हालेलुया। कोई बोले अरे फलाना बहन आज नहीं आई इसलिए मैं नहीं आ पाया। अरे फलाना चंगाई लेगा तो तुमको देगा क्या? हाँ, कि उसके लिए वेट करते हो? वो नहीं चाहिए, वो बोली थी चलूंगी चलूंगी, बाद में ना बोल दी, फिर मेरा मन भी नहीं हुआ। हाँ, ये सब एक्सक्यूज है। आपको संडे प्रार्थना में आने के टाइम कोई काम याद आता है, समझ लो शैतान याद आया है, और शैतान कुछ कराना चाहता है, अलग लेके जाना चाहता है। एक वचन और पढ़ाता हूं, देखो ये सारे वचन हमारे लाइफ में पूरा होना चाहिए। देखो लगाओ क्या लिखा है, पढ़ना बेटा, कोई पढ़ देना। यशाया 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, हाँ, और धर्म के चद्दर ऐसे ओढ़ा दिए जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूं, स्क्रीन पे आप पढ़ो क्या लिखा है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूं, अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का
वस्त्र पहनाया और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की और दुल्हन अपने आप को कहते हैं उद्धार का चादर मेरे ऊपर ओढ़ा दी गई है। और ये उद्धार की चादर क्या है? वो सफलता की चादर है, वो चंगाई की चादर है, वो ब्लेसिंग की चादर है, वो उन्नति की चादर है जो आपको परमेश्वर ओढ़ा दिया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। कहता है तुम्हें मैं ओढ़ा दिया हूं। किस प्रकार से? पर कैसे ओढ़ोगे इस वचन को? परमेश्वर कैसे आप प्रेयर करनी इस वचन से कि परमेश्वर तूने वचन में लिखा है कि उद्धार की चादर मुझे पहना दिया है, मुझे गरीबी से उद्धार की चादर तूने पहनाया है, मुझे बीमारी से चंगाई की चादर मुझे पहनाया है। मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा, आज से मैं बीमार नहीं रहूंगा, आज से मैं दुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चादर मुझ पे है। आमीन, जोर से ताली बजाओ, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उद्धार की चादर कौन है? वो यीशु मसीह के नाम लिया उद्धार आपकी। मगर आज बिलीवर लोगों को इन वचन को देखो और एक विश्वासी को देखो। क्या करो? एक विश्वासी को खड़ा करो और उसके बाजू में वचन को खड़ा करो। वचन किधर दिखेगा और वो विश्वासी किधर दिखेगा? तो क्या प्रभु ऐसा करना है कि प्रभु को नहीं देना है? प्रभु तो चाहता है देना। क्या बोलो? प्रभु तो ऑलरेडी चाहता है, पर आप प्रभु के लाइन में आ जाएं। किसके लाइन में? आप कभी देखे हैं भेड़ों को चलते हुए? कभी देखे हैं? अगर भेड़ रोड पे चलते हैं ना, उसका कोई इमेज देखो, गूगल बाबा से पूछ के देखो, मिलता है तो लगाना, दिखाता हूं आपको। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे आप आनंदित सदा रहेंगे। हालेलुया। उसने कहा तुम में एक ऐसा सोता बन जाएगा कि तू कभी प्यासा नहीं होगा। थोड़ा दिन दर्द होगा, थोड़ा दिन तकलीफ होगा, थोड़ा दिन समस्या होगा, बट डोंट वरी, एक टाइम आएगा आप ब्लेस रहेंगे। हालेलुया। एक टाइम आएगा अपने गली में, अपने मोहल्ले में आप सबसे ज्यादा अमीर होंगे। मैं प्रॉफेटिक वर्ड देता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, ये प्रोफेसी। और बाइबल कहती है सबसे पहला भविष्यवाणी मेरे लिए वचन है। क्या है? सबसे पहला किसी इंसान की प्रोफेसी की हमें जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की जो प्रोफेसी पहला वचन लिखा है वो हमारे जीवन में पूरा होना है। आमीन, हालेलुया। कोई हमारे इंसान कोई हमारे बारे में अच्छा बोले तो वो पूरा होना वो बात की बात है, पहला वचन प्रोफेसी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये वचन जो कहता है मैं वही आपसे कह रहा हूं। अगर प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट कर दिए, अपने मोहल्ले में आप सबसे ज्यादा हेल्दी, खूबसूरत और सबसे ज्यादा पैसे वाले आप होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लोग देख के कहेंगे ये यहोवा वाला है, ये जीसस वाला है, ये वो वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष। हाँ, विश्वासी से तो कभी कभी कुछ लोग मिलते नहीं, वो देखेंगे आ रहे हैं ना तो रास्ता काटे, अरे अभी मिल लेगा, बोलेगा चलो प्रार्थना में थोड़ा साइड हो जाओ, है ना? क्यों? क्योंकि आप में ही फल नहीं है, आपका ही झाड़ सूखा हुआ है, तो वो कोई सूखे हुए झाड़ के पास कोई आने वाला नहीं। समझ रहे मेरी बात? मैं जब प्रभु में आया 2010 में,
और मैं 2-3 महीने के अंदर ही बपतिस्मा ले लिया। मुझे कुछ लेना देना नहीं था। आज लोग बपतिस्मा लेने के लिए सोचते हैं, मेरे को सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ मैं बपतिस्मा ले लिया। मुझे सिर्फ क्या था, बोलते पवित्र आत्मा मिलेगा बपतिस्मा, मैं चलो पवित्र आत्मा दे ही दो मेरे को। और मुझे इतनी जल्दीबाजी थी, नहीं जो कल करो सो आज, जो आज करेंगे, जो अभी करना है अभी। आमीन। मेरे से मेरे बाप के उम्र का, यहां पे बहुत सारे भाई हैं ऐसे उम्र का प्रभु में चलने वाले लोग, मेरे बिना वो किधर जाते नहीं थे। मेरी वाइफ यही है, वो अगर कुछ खाए पहले वो उसको खिलाओ, सुशील को खिलाओ तब हम खाएंगे। मैं बोला यार तुम लोग अपने फंसने खाने के चक्कर में मेरे को पहले खिलाता है। हाँ, अगर शाम को हमसे मिले ना तो उनकी चैन नहीं होती थी। मगर परमेश्वर मुझे शुरू से, जब से मैं विश्वास में आया हूं, मेरे चारों तरफ लोग रखे। जब से ऐसे ही पहचान हो या ना हो, अपने आप परमेश्वर हर तरह से चारों तरफ से लोगों के साथ मुझे रखा सुरक्षित। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता था, पर साउल उसे मारना चाहता था, और साउल के बेटा ही योनातान उसको सपोर्ट करता था। क्या करता था? उसको रक्षा करता था, अपने बाप से बचाता था। तो परमेश्वर जब आपसे खुश होता है तो आपको दुश्मनों को भी आपके फेवर में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाद में परमेश्वर को लगा, मेरे को नहीं, मैं आज भी उससे प्यार करता हूं। बाद में मैं अपनी वाइफ को बोलता था, वो मेरे भाई बड़े अच्छे थे, वो मेरे अंकल बड़े अच्छे थे। पर परमेश्वर को लगा कि ये आदमी, ये पास्टर सुशील का रुकावट है, तो ऐसा कुछ करवाया कि उसको दूर किया, और फिर मैं आगे आया। जब भी एक अच्छे परमेश्वर के दास को आगे जाने से कुछ भी रुकावट होगा, उसको परमेश्वर आगे कर देगा, हटा देगा। और कभी कभी दुख होता है मेरे को, मैं अपनी बात करूं, मेरे को दुख होता है, नहीं मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा ये। पर डोंट वरी, परमेश्वर आपसे अच्छा सोचता है। परमेश्वर मेरे से भी अच्छा आपके बारे में और मेरे बारे में जानता है। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? आज जो वचन मैंने आपको बताया, पहला वचन वापस लगा देना कि मैं तुझमें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में धन देने के लिए बुलाया हूं। समझ रहे हो? किस लिए बुलाया? इसलिए शैतान को मिर्ची है कि प्रार्थना में ना जाए। कहां ना जाए? वो आपके बाजू वाले से आपके बारे में बुलवाएगा, धर्म बदल लिया क्या? आपको दिल में ऐसा चुभने वाला बात ऐसा कुछ बोल दे कि आप प्रार्थना में ना जाए। कोई आपका भला नहीं चाहता, परमेश्वर के अलावा कोई किसी का भला। समझ रहे मेरी बात? बाप अपने बच्चे से जितना प्यार करता, क्या दूसरा बाप करेगा? क्या नहीं करेगा। थोड़ा देर के लिए आपसे प्यार करेगा। आपके बाप एक चमेटा मारेगा भी तो भी वो थोड़ा देर के लिए आपसे गुस्सा है, बाद में आपसे प्यार ही वो करेगा, क्योंकि आप उसकी औलाद है। आमीन, हालेलुया। पर जिस बच्चे को दूसरे के बाप प्यारा हो जाए, समझ लेना मामला, वो घर तोड़ने के लिए प्यार कर रहा है ना? यही रहता है ना, घर को फोड़ना है तो आपके मीठा मीठा बोलेगा, जिस दिन फूट गया, चल भाई तू किधर, मैं किधर। मैं छोटा था, मेरे को तंबाकू खाने की आदत लगी। मैं आपको आज बता रहा, मैं तंबाकू खाता नहीं था। तो एक मेरे बाप से भी ज्यादा उम्र का एक बुजुर्ग था, जो मेरे को भतीजा लगता था। तो वो बोलता, अरे आओ चाचा इधर आओ, छोटे छोटे। तो वो उम्र वाला था, तो मैं, और वो तंबाकू, अब धीरे 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 वो उम्र वाला, तो मैं उनको आदर करता था। थोड़ा थोड़ा सा मसल के मेरे को दो। अब धीरे 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 वो मसलते मसलते क्या हो गया, आदत मेरे को पड़ गई। अब और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी आदत लग गई। और उसके लिए मेरे पिताजी बहुत मारा। एक बार मैं एक झाड़ पे चढ़ गया, जब वो मारने के लिए पीछा कर रहे तो मैं एक झाड़ पे चढ़ गया। और ये देखो उस दिन ये हुआ,
और अचानक से झाड़ पर से मैं गिर गया। उस दिन तो प्रभु ने मुझे बचाया, नीचे इतनी बड़ी लोखंड थी वो मेरे घुटने में जाके हल गई थी। मैं क्या कहना चाहता हूं, और बाद में क्या हुआ, जब मेरी आदत लग गई तो फिर उसके पास जाता था, तमाकुल दो, अरे रोज रोज फ्री वाला यहां नहीं मिलता है, खरीद के लेके आओ, है ना। अरे आप फ्री दिन में 3 बार आ रहे हो, फ्री में रखा है क्या, पैसा लेके आओ, खरीद के लाओ। मैं बोला वाह, आदत लगाने के दिन तो फ्री था, है ना, और अब फ्री। तो आप समझ लो शैतान का काम क्या है, फंसाना। फंसाने के बाद आपको छोड़ देगा, क्या करेगा, छोड़ देगा। तुम अपने हाल पे जियो अब, और फिर आपकी आदत लग गई, फिर आप घर में चोरी करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हालत से एक पास्टर मैं खुद निकला हूं, मैं क्या आपको बताऊं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी गवाही देता रहता हूं अपना, मगर वचन जो कहता है वो आपके लाइफ में तब पूरा होगा जब आप परमेश्वर से चिपक जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई बोलता है यहां प्रार्थना हो रहा है, चलो बहन, उस बहन को बोलो पहले अपना घर देख लो। हाँ, कोई बोलता है यहां वहां, देखो मेरी बात कड़वी है पर ले लेना अपने दिल में। कभी भी ये बात मत सोचना कि आपसे जो मीठा बोलता है वो आपका भला चाहता है। बाइबल में लिखा है ज्यादा प्यार वाला चुंबन खतरनाक चुंबन है। क्या, जो ज्यादा चिपक रहा है आप में, समझ लेना वो ज्यादा क्या है, क्या लिखा है, देखो मैं पढ़ देता हूं आपको। ये बाइबल में लिखा है, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं कहा, देखो क्या लिखा है। यदि वो, हे मेरे पुत्र, पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वो कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनको जीवते कब्र में पड़े हुए के समान नबूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम तो हमारी साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो, तो हे मेरे पुत्र उनके संग मार में न चलना, वरन उनकी डगरों में पांव भी न रखना, क्योंकि वह बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और यह लोग तो अपने ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राण के घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसे ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो, कहता है पापी लोग तुम्हें बोलेंगे, अरे डॉन, बहुत सारा आपको इंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, इंप्रेस, उसमें मत फंसना। आज से आपको मैं एक ही बात सिखाना चाहता हूं, ये 3 वचन आपको आपकी लाइफ में पूरा होना है, और इसके पूरा करने के लिए कोई परमेश्वर ऑलरेडी लिख दिया, वो पूरा होगा आपके लाइफ में, पर आपको क्या करना है, आपको पवित्रताई जीवन जीना है, और दूसरा आपको हफ्ते में फास्टिंग करना है, तीसरा आप रोज प्रार्थना में बैठना है, अपने बाप के सामने बैठना है, किसी इंसान के सामने नहीं। आप जो जमीन और आसमान को बनाया है उसके पास रोज बैठना, वो आपका मसला हल करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो आपको चंगा करने के लिए भी तैयार। प्रेज द लॉर्ड। पर आप दुनिया वचन को छोड़कर दुनिया के पीछे जाएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज से आपको वचन जो आपने सुना है उसको अपने हृदय में रखो।
याद रखो कि वचन में लिखा है मैं अमीर बनूंगा, वचन में लिखा है मैं उधार के चादर पहना हूं, तो मुझे गरीबी से उधार कब मिलेगी? है ना, चादर है मेरे ऊपर। कितना अच्छा कहता है ना, वापस लगाना लास्ट वाला वचन। कहता है धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की, दुल्हा के फूलों की माला क्यों पहनाते है ना? क्यों पहनाते? कौन बताओ? है ना? हाँ, क्या करते हैं? मान सम्मान और किसी घर के लिए आनंद का चिराग बना है ना? किसी का बेटा बना है, किसी का बहू बना है, किसी का दामाद बना है ना? उस समय उससे उम्र वाले भी उसको सलूट करते हैं, है ना? कहते दुल्हा को फूलों को माला और दुल्हन जैसे श्रृंगार से सजाती अपने आप को, वैसे ही परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग से सजाया हुआ है, तुझे आनंद से सजाया हुआ है, तुम्हें उन्नति से सजाया हुआ है। आमीन ऊंचा चाहिए। इसलिए हमेशा ये वचन को याद रखना है कि उसने आपको बुलाया है किस लिए? किस लिए आपको बुलाया? वचन जान के बोलो, किस लिए बुलाया है? आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में आने से नुकसान नहीं, फायदा है। जो आज नहीं आया उसके लिए नुकसान है, आपके लिए फायदा है। हालेलुया। जोर से एक बार ताली बजाओ। आओ अपने आंखों को बंद कर दे, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठा लो। बोलो प्रभु यीशु को, प्रभु जो वचन मैंने सुना हूं वो मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आऊं, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, जो मैं सुना हूं मैं उसके अनुसार ही चलूंगा, उसके साथ ही वचन के साथ हो लेता हूं आज से। प्रभु ये वचन मेरे लाइफ में पूरा हो, मेरे जीवन में पूरा हो। आप मेरी सहायता करना, मदद करना। जो वचन में सुना हूं वह सदा मेरे जीवन में बना रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन।